स्वामी अद्वैतानंद बद्रीनाथ, आज हम इकट्ठा हुए हैं ओशो आश्रम को बचाने के लिए, ओशो की धरोहर को बचाने के लिए। 1900 करोड़ रुपए बिना आरबीआई की इजाज़त के ओशो की जितनी भी बौद्धिक संपदा थी उसको स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि उस 1900 करोड़ को रिकवर किया जाए और उसको देश में वापस लाया जाए और उसको ध्यान के ऊपर खर्च किया जाए। हमारे पास कुछ डिटेल्स आई है इस चीज़ की, जिसमें एविडेंसेज हैं। एक एविडेंस ये है कि एक माँ हैं जर्मनी से, वज्रा जी, उन्होंने आश्रम में रहने के लिए आवास मांगा तो उनसे करीब 3 करोड़ रुपया एक ओ मल्टीमीडिया स्विट्ज़रलैंड में कंपनी है उसे भेज दिया गया। वो माँ भी अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं। एक पुलिस कंप्लेंट भी इस संदर्भ में पूना में हुई है, लेकिन वो पुलिस कंप्लेंट लॉज नहीं हुई, शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ऐसे ही हज़ारों कंपनियां या सैकड़ों कंपनियां, हज़ारों तो नहीं, खोली हुई हैं जो शेल कंपनीज़ के रूप में काम कर रही है और उनसे पैसा जो आश्रम का है उन कंपनीज़ को जाता है और वहाँ से वो बाहर निकलता है। उन कंपनीज़ की लिस्ट हमारे पास है जो हम मीडिया को भी देंगे और सरकार को भी देंगे। हज़ारों पेजेस का डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग के एविडेंसेस हैं, वो हम मीडिया को भी पेश करेंगे और सरकार को भी पेश करेंगे। तो हमारी मांग है कि इस पर तुरंत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, जो भी उचित एजेंसियां हैं उनकी जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। में एक सोचने की बात है कि जब से ओशो ने शरीर छोड़ा उसके बाद ओशो की जो बौद्धिक संपदा है उसमें ओशो की किताबें हैं, ओशो ने जो बोला है वो ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में हैं, उनसे हज़ारों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। ये कोई भी बुद्धिजीवी ये पूछना चाहेगा कि वो हज़ारों करोड़ रुपया गया कहाँ। आज एक चैरिटी कमिश्नर पूना को ओशो आश्रम ने जो अपना डॉक्यूमेंट पेश किया है उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब हम कर्जे में आ गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है आश्रम को चलाने के लिए, इसलिए हमें आश्रम को बेचना पड़ रहा है। तो इसको हज़ारों करोड़ रुपया होने के बजाय वो आश्रम को ही बेच रहे हैं। तो ये एक धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीका है कि आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ ओशो का कोई नाम निशान ही ना बचे। तो एक 2010-11 में एक शुरुआत हुई थी कि एक सनाई करके प्रॉपर्टी थी, उसको बेचने का प्रयास हुआ। तो फिर सन्यासियों ने उसके विरुद्ध याचिका दायर की, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं अभी भी। चैरिटी कमिश्नर के पास मामला चल रहा है। उसी समय एक पार्किंग का जो एरिया था उसे बेचने का प्रयास किया गया था, तो वो भी चल रहा है। इन्हीं ट्रस्टियों ने एक पिरामिड बनाया था, तो इनके पास वैसे भी बहुत बड़ी बचत होती है, लेकिन उसको भी गोदरेज को बेच दिया गया था और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी गोदरेज कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि उसमें भी अनियमितताएं होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई भी सोच सकता है कि ये हज़ारों करोड़ रुपया आता है, फिर भी ये चैरिटी कमिश्नर को कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, इसलिए हमें आश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा बेचना पड़ रहा है। तो ओशो का जो आश्रम है वो एक कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो एक बुद्धा फील्ड है। वहाँ ध्यान के बहुत गहरे प्रयोग हुए हैं और उस जगह में जो भी कोई जाता है तो उसका सहज ही ध्यान लगता है और ऐसी चीज़ को राष्ट्रीय संपत्ति बनाया जाना चाहिए और ना कि उसको किसी प्राइवेट आदमी को बेच दे, जहां वो अपना मतलब पार्टी करें ध्यान के बजाय अपनी शराब पिएं। वो जो भी प्रयोग
प्राइवेट रूप में करें वो करें। तो हमारी ये मांग है कि वो आश्रम का हिस्सा ना बेचा जाए। अगर उससे खर्चा हमें देना पड़े तो हम देंगे। हम ये रिपीट करना चाहते हैं कि अगर इनके पास पैसा सही में नहीं है तो वो हम देंगे, लेकिन आश्रम का हिस्सा किसी भी कीमत पे बेचा नहीं जाए। थैंक यू वेरी मच। ओशो! 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 स्वामी राजेंद्र का सभी ओशो प्रेमियों व सन्यासियों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पुण्य आश्रम की सेल की कुछ बातें हो रही हैं, कुछ प्रयास हो रहे हैं। उसके लिए आज हम इधर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं ताकि इस जो सेल की बात हो रही है इसको रोका जा सके। इसके लिए हम सरकार के पास मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये मुहिम की आज शुरुआत है, ये आगे भी चलेगी। अगर ये ना रोका जाए तो लंबी लड़ाई है। मेरे सारे ओशो प्रेमी व सन्यासी इस मुहिम में साथ देंगे, ऐसा मुझे इच्छा रखता हूँ मैं। बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि आज हमें यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है कि हमारे सद्गुरु की जो विरासत है, जो बुद्धा क्षेत्र है, उसे बेचा जा रहा है कुछ पैसों के लिए। और ये हमें पता भी नहीं चला था कि कुछ पैसों के लिए उन्हें बेचा जा रहा है। ये तो कुछ मित्रों ने हमें बताया और ये बहुत ही पीड़ा के पल थे हमारे लिए कि पैसे के खातिर ये चीज़ें सब हो रही हैं। हम ओशो सन्यासी इस चीज़ में सक्षम हैं कि हमारे गुरु की विरासत को हम बचा सकते हैं, लेकिन हमें पता तो चले। आज हम इस पूरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गुरु के स्थान को बचाया जाए और हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बदल सकती है। वरना ये जो लॉस इस धरती पे होगा वो शायद बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे ओशो आश्रम, पूना वाले आश्रम को बचाने के लिए, जो कि गलत लोगों के हाथों में आ गया है और उसको बेचने की कोशिश की जा रही है, हम उसको बचाने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ओशो प्रेमी की ये इच्छा है कि उसको ना बेचा जाए। वो बुद्धा स्थान है, वहाँ मन की शांति मिलती सबको। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूँगा कि इसको बचाया जाए। जय हो। ओशो के लुटेरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओशो के लुटेरे मुर्दाबाद।